हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है चतुर चित्रकार। इसे राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। कविता में बताया गया है कि एक चित्रकार था जो कि जंगल में, सुनसान जंगल में नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का चित्र बना रहा था। एक सुंदर सा दृश्य जो होता है, नेचुरल प्राकृतिक दृश्य जंगल का होता है, पानी के पास पत्ती पेड़ चिड़िया, इस टाइप का बहुत ही सुंदर सा एक चित्र बना रहा था। सारा ध्यान उसका चित्र पर था। उसी समय वहां पर शेर वहां पे आ जाता है। अब शेर को देखकर कहाँ इसको अब चित्र पर ध्यान पड़ता है, वो तो बेचारा अंदर से पूरा डर जाता है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब चित्रकार ने जब देखा कि शेर आ ही गया है, अब तो जान पर आ पड़ी है, पता नहीं अब क्या होगा। उसको तो बहुत डर गया था। उसको तो सामने शेर के रूप में सीधा यमराज दिखाई दे रहे थे। वो तो समझ रहा था कि अब मेरी तो आज आखिरी दिन आ गया है। फिर उसने कुछ हिम्मत बटोरा और शेर को कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। और शेर वहां पर उकरू मुकरू होकर बैठ गया और बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। समय हो गया, चित्र उसने बनाया और उसके बाद शेर को बोला कि जंगल के सरदार, आप का सामने का चित्र बन गया है, अब आप जरा उधर मुंह करके बैठ जाइए ताकि मैं आपका पीछे का भी चित्र बना सकूं। अब शेर था, वो उधर की चित्रकार की बात मान गया और उधर की ओर मुंह करके बैठ गया चित्र बनवाने के लिए। अब यहाँ पे तो चित्रकार चित्र बना रहा था, वो तो डरा पड़ा था और शेर से पीछा छुड़ाने के लिए पैंतरे लगा रहा था अपने दिमाग में। उसने जैसे ही शेर उधर की ओर मुंह करके बैठा, वैसे ही चित्रकार धीरे से दबे पांव वहां चोरों की तरह वहां से खिसक गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। शेर जो था वो आंख मूंद कर दूसरी तरफ मुंह करके बैठा रहा और तब चित्रकार का कोई आवाज नहीं सुना। तो शेर भी सोचने लगा कि इधर का चित्र बनाने में इतना देर क्यों लग रहा है। और इधर तो चित्रकार जो था वो दबे पाँव वहां से निकल के फटाफट वहां पे नजदीक में ही एक झील था, जहाँ पे एक नाव था और नाव पर बांस रखी हुई थी नाव चलाने के लिए। जाकर फटाफट नाव के ऊपर बैठ गया और वहां पर जाकर चैन का सांस लिया और नाव चलाकर चलाने लगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। अब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी नाव पकड़ के चित्रकार तो फटाफट अंदर पानी के अंदर कुछ दूर निकल गया। अब शेर तो पानी के अंदर उसको शिकार कर नहीं सकता था। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब शेर जो था वो गुस्से में चित्रकार को बोला कि अरे नाव रोक, अपना कागज कलम तो ले जा, जो चित्र बनाने के लिए वहां पे कागज कलम उसने जंगल में ही छोड़ के आ गया था, वो बोला वो तो लेकर जा। तो चित्रकार ने जल्दी ही जवाब दिया कि नहीं, आप अपने पास ही कागज कलम रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। तो यह कविता पढ़ के आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत आनंद आया। आगे अभ्यास के प्रश्न। कविता में शेर को यम राजा का मित्र क्यों कहा गया है? कविता में शेर को यम राजा का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हिंसक जानवर होता है। यमराज के समान ही जिसको वह पकड़ता है उसे मौत के घाट उतार देता है, उसको मार के खा जाता है। शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा? शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए इसलिए कहा ताकि वह उसका भोजन बना सके, उसे खा सके। शेर चित्रकार की ओर ध्यान से क्यों देखने लगा? चित्रकार को नदी पर्वत पेड़ आदि का चित्र बनाते देख शेर उसे ध्यान से देखने लगा
और उसने अपनी फोटो भी तो बनवानी थी ना, और अपना खुद का चित्र बनवाने के लिए भी वहां पे चुपचाप बैठ के देखने लगा। चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया? चित्रकार ने शेर को यह कहकर बुलाया कि आप ठीक से बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। शेर को देखकर चित्रकार की क्या दशा हुई? शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। उसे लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है। कल्पना और अनुमान। अगर चित्रकार की जगह आप होते तो शेर से कैसे बचते? अगर चित्रकार की जगह मैं होती तो मैं चित्रकार की भांति ही उससे बचने का उपाय सोचती। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान झील में तैर कर बचाता। अगर शेर चित्रकार का कहा मानकर दूसरी तरफ मुंह कर नहीं करता तो क्या होता? यदि शेर अपना मुंह दूसरी तरफ नहीं करता तो चित्रकार को वहां से जान बचाकर भागना संभव नहीं हो पाता और शेर उसको खा जाता। चित्रकार ने शेर का कैसा चित्र बनाया था? चित्र बनाकर दिखाइए। यहाँ पे आप बनाइएगा चित्र का। उड़ गए होश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश। किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए? शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। जंगल में क्या क्या था? जंगल में नदी, पहाड़, पेड़, शेर आदि थे। उड़ गए होश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का रह न गया कुछ जोश। किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए? शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। जंगल में क्या क्या था? जंगल में नदी, पहाड़, पेड़, शेर आदि थे। होश उड़ने का अर्थ है बहुत घबरा जाना। आपके होश कब उड़ते हैं? मेरे होश तब उड़ते हैं जब मैं किसी भयानक जानवर या सांप को देखती हूँ या फिर किसी भयानक घटना की बात सुनती हूँ। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। इसी घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं, जैसे पसीने छूटना, बेहोशी छाना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, पैरों तले जमीन खिसकना, हाथों के तोते उड़ जाना। ये इसको आप याद कर लीजिएगा। आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। इन्हीं सभी वाक्य जो मुहावरे दिए गए हैं इनके वाक्य बनाने हैं। पसीने छूटना, पहाड़ी की चढ़ाई देखकर मोहन के पसीने छूटने लगे। बेहोशी छाना, बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ को बेहोशी छा गई। हाथों के तोते उड़ना, नौकरी छूटते ही उसके हाथों के तोते उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसकना, पिता को आते देख राम के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, अध्यापक का क्रोध देखकर छात्रों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चुपके से, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चुपके से खिसकने का क्या मतलब है? चुपके से खिसकने का मतलब चुपचाप बिना किसी आहट के चले जाना। चित्रकार चुपके से क्यों खिसकने लगा? चित्रकार चुपके से इसलिए खिसकने लगा क्योंकि उसे डर था कि शेर मारकर खा जाएगा। चोर चुपके से क्यों खिसकते होंगे? चोर अपने पकड़े जाने से बचने के लिए चुपके से खिसकते होंगे। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको भी चुपके से खिसकना पड़ा हो। जिस तरह से हम कोई शरारत करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमें किसी से डर लगता है। मैं पान की दुकान पर खड़ा था, पिताजी आते देखकर चुपके से खिसक गया। इस तरह से आप कोई भी घटना के बारे में लिख सकते हैं अपने लाइफ के। बताइए ये कब कब चुपके से खिसकते होंगे? आपकी कक्षा के बच्चे, पिताजी, माँ, आपका दोस्त, आप इनके बारे में पता कीजिए। आप कुछ ऐसे भी करते होंगे जिन्हें चुपचाप ना किया जाए तो डांट पड़ती है। किसी एक घटना के बारे में बताइए, जैसे कि हम अपने दोस्तों से के साथ खेलने निकल जाते हैं या फिर इस तरह के कोई काम बड़ों से डांट पड़ने का डर होता है तो हम उसे चुपचाप करते हैं। भाषा के रंग, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था। इसी तरह से आप नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। इतने में ही वहां आ गया यम राजा का मित्र। इतने में वहां यम राजा का मित्र आ गया। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। झील के किनारे एक नाव लगी थी और एक बांस रखा था। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। वह सारे अंग बटोर कर उकरू मुकरू बैठ गया और चित्रकार की ओर बड़े ध्यान से देखने लगा।
तुरंत उड़ गए होश, रह ना गया कुछ जोश, बना रहा था चित्र यम राजा का मित्र। ऊपर की पंक्तियों में अगर जोश, होश, मित्र, चित्र की जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाए तो कविता पढ़ने में क्या अंतर आएगा? यदि इन पंक्तियों को जोश, होश, मित्र, चित्र की जगह दूसरा शब्द रखा जाए तो कविता का लय टूट जाएगा। नीचे दी गई पंक्तियों में आप भी कुछ ऐसे ही समान लय वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए। देख आंधी तूफान धूल, कहाँ जाना कहाँ था मैं गया भूल, आया चोर कहते कहते हो गई शोर, मुन्नी लगी सुनाने बात, सुनते सुनते हो गई रात, गुड़िया की सगाई थी चीटी रानी आई थी, साथ ले उपहार में मोटा चीटा लाई थी। शब्दों की दुनिया। उधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। यहाँ चूर शब्द का क्या मतलब है? यहाँ चूर का शब्द मस्त या मग्न होना, चूर चूर होना, थक कर चूर होना और चकना चूर होना। इन मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए जिनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। चूर चूर होना, मुकदमा लड़ते लड़ते वह चूर चूर हो गया, बहुत थक गया। थक कर चूर होना, मजदूर काम करते करते थक कर चूर हो गया। चकनाचूर होना, पिता के मरते ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, मतलब खत्म हो गए। नीचे के दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। कहा, कहाँ, आधी, आंधी। दोनों को बोलने में क्या अंतर है? इसके अर्थ में क्या अंतर है? इस अंतर का कारण बताइए। अब दोनों को बोलने में अंतर है, इसको पढ़ेंगे कहा और इसे पढ़ेंगे कहाँ। आधी, आंधी। कहा का मतलब होता है कहना, क्रिया एक है। कहाँ मतलब कहाँ किसी जगह के बारे में पूछा जा रहा है। आधी का मतलब आधा, ये एक विशेषण है। और आंधी एक संज्ञा है। आंधी एक आंधी तूफान नाम है इसका। वाक्य में आए मोटे शब्दों में चंद्र बिंदु का सही प्रयोग कीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। मैं बांस की टोकरी बनाई, मैं आंख में कुछ पड़ गया। ये आ, बा और कहाँ, इन सब पे चंद्र बिंदु आएगा। लगता है आंधी आने वाली है। सारा गांव खुश था, मैंने जल्दी ही सामान बांधा। चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है। आप भी दार लगाकर शब्द बनाइए। दुकानदार, दुकानदार, हवादार, हवादार, समझदार, समझदार, जानदार, शानदार। चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। इसी प्रकार नीचे के स्तंभ क में स्तंभ ख से सही शब्द मिलाइए। संगीत बनाने वाला गीतकार, संगीत बनाने वाले को संगीतकार, गीत लिखने वाला गीतकार, कला दिखाने वाला कलाकार, कहानी लिखने वाला कहानीकार और मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। इस पंक्ति में चित्र की क्या विशेषता बताई गई है? रिक्त स्थान में भरिए। इस पंक्ति में सुंदर चित्र की सुंदर विशेषता बताई गई है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। स्तंभ क में संज्ञा शब्द और स्तंभ ख विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनका सही मिलान कीजिए। पहाड़, पहाड़ की विशेषता कैसे होगी? पहाड़ ऊंचा, पानी ठंडा, पेड़ हरा, शेर डरावना, चित्रकार चतुर, जंगल घना और मित्र सच्चा। इस तरह से मिलान करेंगे। आपकी चतुराई, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने भी चतुराई का काम किया हो। आपकी क्लास में चतुर चित्रकार शीर्षक कविता को कहानी के रूप में लिखिए और सुनाइए। तो यह था 7वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हम अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। इस पाठ का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।